वेलकम टू दी सक्सेसिव फिजिक्स। सक्सेसिव फिजिक्स में आप सबका बहुत 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 ज्यादा स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में ही अपना चैप्टर शुरू कर दिया है, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से किस तरह से आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा है। तो आज के इस वीडियो में अब बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, वो किस तरह से डेवलप होता है, उसका यूनिट क्या होता है, डायमेंशंस क्या होती है, ये सारी बातें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मैग्नेटिक फोर्स ये जो एक कंसेप्ट है, इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक डेरिवेशन करना है। और आप जानते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी आप कोई डेरिवेशन करते हो, करेक्ट है, जब भी आप कोई डेरिवेशन करते हो तो डेरिवेशन करते वक्त आपको कंसीडरेशन करना बहुत आवश्यक होता है। तो कुछ भी हो आपको कंसीडर करना आना चाहिए, आपको कंसीडर करना पड़ता है डेरिवेशन के वक्त। ओके, तो यहाँ पर हमें डेरिवेशन करना है, तो इस डेरिवेशन को करने के लिए हमें कंसीडर करना है एक इलेक्ट्रॉन। ओके, हमें क्या कंसीडर करना है, एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर करना है। उस इलेक्ट्रॉन में एक ई नाम का चार्ज होना चाहिए। ओके, तो कंसीडर कर लीजिएगा, कंसीडर अ इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज ई। उसकी वेलोसिटी होगी v, उस पर कुछ तो फोर्स अप्लाई होगा एफ एम नाम का फोर्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। तो इसलिए एफ एम नाम का हम कुछ तो फोर्स उस पर अप्लाई होगा उस इलेक्ट्रॉन पे। ओके, वी नाम की उसकी वेलोसिटी होगी। तो इस तरह से एक सिस्टम हमने कंसिडर कर ली। क्या कंसिडर किया हमने, कंसिडर अ इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज ई। ओके, उसकी वेलोसिटी v, उस पर F नाम का फोर्स है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो B होगी। तो इस तरह से एक सिस्टम कंसीडर कर ली, एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लिएगा और उस इलेक्ट्रॉन की एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो आप देखिए, उस इलेक्ट्रॉन पे जितना भी फोर्स होगा, F m नाम का जो फोर्स है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर होगी F m इज इक्वल टू माइनस ई इंटू, ओके, F m इज इक्वल टू माइनस ई इंटू V क्रॉस B। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको देता है वैल्यू ऑफ एफ एम यानी कि फोर्स। ओके, तो इस फोर्स की ये वैल्यू देता है, एफ एम की वैल्यू देता है ये इक्वेशन। किस पर का फोर्स है, ये फोर्स है इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स अप्लाई होता है उसका फोर्स है। तो ये हुई बात। तो माइनस ई क्या है, माइनस ई जो है ये चार्ज है, जो भी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो चार्ज यहाँ पर है। और एक क्लास प्रोडक्ट है v और b का, यानी कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, ये जो दो वेक्टर्स हैं इनका एक क्लास प्रोडक्ट है। तो इस इक्वेशन से हमें मिलती है मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू किसी भी इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई की गई। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर ई क्या है, चार्ज है। अगर मान लीजिएगा कि हमारे इलेक्ट्रॉन पे क्यू नाम का चार्ज है, तो क्या होगा, कैसे चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमारे इलेक्ट्रॉन पे क्यू नाम का चार्ज अप्लाई होगा तो यहाँ पर E के बजाय हम Q लिख देंगे, तो V क्रॉस B, इस तरह से हमारा इक्वेशन बाद में फिर से आ जाएगा। ओके, तो बस इतना ही चेंजेस आएगा अगर Q नाम का चार्ज वहां पर E नाम की जगह अप्लाई होता है तब। ओके, तो ये बातें हुई गई, ये तो हो गया मैग्नेटिक फोर्स। एफ एम इज द मैग्नेटिक फोर्स। अब हमने मैग्नेटिक फोर्स क्यों लिया, सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स क्यों ही लिया, इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों नहीं लिया। तो यहाँ पर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड थी क्या, नहीं, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड थी, इसलिए हमने मैग्नेटिक फोर्स ले लिया। अब मान लीजिएगा, अब हमारे इलेक्ट्रॉन पे दोनों फील्ड अप्लाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब क्या चेंजेस होंगे हमारे फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला था ये सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स के लिए था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड थी। लेकिन अब हमारे इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई होती है, तब हमारी इक्वेशन में किस तरह से चेंज आएंगे। तब हमारे पास दो फोर्सेस अप्लाई होंगे, कौन कौन से, एफ ई एंड एफ एम नाम के इस तरह से दो फोर्सेस यहाँ पर अप्लाई होंगे। कौन सी कंडीशन में, जब इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पर अप्लाई होंगी, तभी इस तरह की एफ ई एंड एफ एम ये दो फोर्सेस अप्लाई होंगे। अब देखिए क्या फॉर्मूला आता है हमारे पास, अब फॉर्मूला आ जाएगा कैपिटल एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू, ओके, तो कैपिटल एफ क्या होगा, ये होगा टोटल फोर्स। टोटल फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आ जाएगा टोटल फोर्स के लिए, टोटल फोर्स अप्लाइड ऑन दी इलेक्ट्रॉन।
ओके, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 1 इसलिए था कि यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है इलेक्ट्रॉन पे उसके लिए था, ये सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स देता है। लेकिन ये जो इक्वेशन है, ये एफ नाम का इक्वेशन, ये इक्वेशन टोटल फोर्स दे रहा है आपको, आपके इलेक्ट्रॉन पे जितना भी टोटल फोर्स अप्लाई होगा उसकी वैल्यू ए एफ देता है। तो एफ इज इक्वल टू क्यू इंटीग्रेशन इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। ओके, तो ये फॉर्मूला हुआ टोटल फोर्स के लिए। अब देखिए अब क्या करना है, अब यहाँ पे क्या कीजिए, इस Q से इस सारे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिएगा। क्या आएगा, देखिए क्या आएगा, क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ओके, तो इस तरह से चेंजेस हो गए आपके इक्वेशन में। कैसे चेंजेस हो गए, एक कहां से आ गया, तो ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया Q से, Q यानी के चार्ज ऑन दी इलेक्ट्रॉन। ई क्या होगा, ई होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ओके, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, वी होगी वेलोसिटी और बी होगा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट आता है वी और बी का। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ से आगे देखिएगा, कैपिटल एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्या होता है, क्यू यानी कि चार्ज, चार्ज इंटू स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फॉर्मूला क्या देता है, ये आपको देता है एफ ई की वैल्यू, एफ ई यानी के फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। क्या रहता है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। यहाँ पर देखिएगा ये क्या है, एफ एम है, एफ एम। ओके, तो इस तरह से एक दो फोर्स आपके पास यहाँ पर निकल के आते हैं। तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। तो एफ ई क्या है, एफ ई इज नथिंग बट इट इज इलेक्ट्रिक फोर्स और फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, एफ ई इज द इलेक्ट्रिक फोर्स और फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एफ एम क्या है, एफ एम इज द मैग्नेटिक फोर्स और फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दो फोर्सेस है एफ ई एंड एफ एम, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपके पास आ रहे हैं। ओके, तो ये एक तो बातें हो गई फोर्स के बारे में। अब देखिए हमारे पास कुछ कंडीशंस आती है। किस तरह की कंडीशंस आती है, देखिए यहाँ पर देखिए V क्रॉस B है, करेक्ट है, यहाँ पर क्या है V क्रॉस B। अब देखिए हम जब एक क्रॉस प्रोडक्ट को निकाल लेंगे, V क्रॉस B इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आएगा, V क्रॉस B। हम जब क्रॉस प्रोडक्ट को निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट हमारे पास होते हैं, आप जानते होंगे। यहाँ पर क्या है, एक क्रॉस प्रोडक्ट है। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं तब हम क्या अप्लाई करते हैं, V B, हमारे पास क्या आता है साइन थीटा, करेक्ट है। हमारे पास क्या इक्वेशन आता है, वी बी साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पर आया वी बी साइन थीटा। यहाँ पर अगर डॉट प्रोडक्ट होता, यहाँ पर अगर स्केलर प्रोडक्ट होता तो साइन की जगह यहाँ पर क्या आता, कॉस आता। ओके, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये है वी क्रॉस बी, वी बी साइन थीटा यहाँ पर आ गया। अब हमारे पास क्या केस है, देखिए स्पेशल केस है, अगर ये जो दो वेक्टर्स है वी और बी यानी कि वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये दोनों अगर एक दूसरे को पैरेलल हुए तो क्या होगा, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी। मान लीजिएगा कि ए जो वेक्टर है, ये जो रेड कलर का पेन है, ए है वेलोसिटी वेक्टर और ये जो ब्लू कलर का है, ए है आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ओके, तो आपके पास ये दो वेक्टर्स है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। हमें इन दोनों को पैरेलल करना है। चलिए करते हैं, इन दोनों को हमने क्या किया, पैरेलल किया। अब पैरेलल करने के बाद इनके बीच का थीटा कितना होगा, इनके बीच का कितना एंगल होगा, एंगल कितना है 0, करेक्ट है। तो इनके बीच में कितना एंगल आता है, 0 एंगल आता है। तो इसीलिए अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, साइन थीटा की जगह हमें रखना है साइन 0। कौन सी कंडीशन है, इफ V and B are parallel, okay, are parallel, then V cross B is equal to क्या होगा, इज इक्वल टू VB साइन 0। और साइन 0 कितना होता है, 1, साइन 0 1 होता है, नहीं, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 0 है, तो इसलिए V क्रॉस B कितना आएगा, 0। यानी कि अब देखिए अगर V क्रॉस B 0 हुआ, इस वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए, उसके बाद में एफ एम कितना आएगा, फोर्स कितना आएगा, फोर्स भी कितना होगा, 0 होगा, करेक्ट है। तो एक केस स्पेशल केस है आपके लिए, आपको जानना आवश्यक है। कहां से लिया हमने,
V क्रॉस B है, क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट को निकालते हैं तो क्या आता है, साइन थीटा आता है। अगर V और B दोनों पैरेलल होते हैं, पैरेलल यानी कि उनके बीच का एंगल थीटा यानी कि 0 होता है, साइन 0 की वैल्यू हमारे पास 0 आती है। अगर V क्रॉस B 0 होता है और इस वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में रख दें, ओके, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में यहाँ पर रख दे, तो एफ एम इज इक्वल टू यहाँ पर कितनी वैल्यू होगी, फोर्स की वैल्यू, मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से एक स्पेशल कंडीशन थी। ओके, अब देखिए सेकंड कंडीशन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर V यानी कि आपकी वेलोसिटी, ओके, अगर V जो है वो स्टेशनरी हुई, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेशनरी हुआ, V की वैल्यू 0 हो गई। इफ V इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी 0 है। अब देखिएगा, अगर वेलोसिटी 0 होती है यानी कि वो जो पार्टिकल है, किसी भी पार्टिकल की बात कीजिए, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी 0 कब होती है, जब वो कुछ डिस्प्लेसमेंट में ही नहीं करता। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है यानी कि वो जो पार्टिकल है वो स्टेशनरी स्टेट में है, एक जगह पर बैठा हुआ है, करेक्ट है। तो यहां पर से देखिएगा, V की वैल्यू कितनी है, 0 है। V की वैल्यू 0 यानी कि पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन इज स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन कैसा है, स्टेशनरी है। अब जब इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होगा तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, इलेक्ट्रॉन जब स्टेशनरी होगा तो फोर्स कितना आएगा, यहाँ पर देखिए V की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, 0 रख दीजिएगा। यहाँ पर V क्रॉस B में V की वैल्यू 0 रख दीजिएगा। अगर V की वैल्यू यहाँ पर 0 रख देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये सब कुछ क्या होगा, ये सब कुछ होगा 0, करेक्ट है। अगर V की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो ये सब कुछ होगा 0। अब ये V क्रॉस B अगर 0 होता है तो भाई साहब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एफ एम की वैल्यू भी 0 होगी। तो इसी कंडीशन में भी यहाँ पर भी एफ एम इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो ये दो स्पेशल कंडीशन हमने जान ली। एक कंडीशन ध्यान में क्यों रखनी है, और देखिए ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन पे आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है, नीट हो या JEE हो, यहाँ पर आपके लिए इस तरह इस पॉइंट पे क्वेश्चन आ सकता है। घुमा फिरा के वो लोग आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स में आपको कौन कौन सी बातें आवश्यक होगी जानने में, तो देखिए मैग्नेटिक फोर्स में सबसे पहले तो ये फॉर्मूला होगा, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला। उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है ये जानना होगा, एक कंबाइनर फॉर्मूला किस तरह से आता है, और ये दो स्पेशल केसेस, जब वेलोसिटी 0 होगी यानी कि आपका पार्टिकल स्टेशनरी होगा, और सेकंड केस में जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, ये जो दो वेक्टर्स हैं, ये दो एक दूसरे को जब पैरेलल होंगे तो उनके बीच का थीटा कितना आएगा और बाकी सारे फोर्स कितना होगा, ये सारी बातें। तो इस तरह का ये दो स्पेशल केसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। अब देखिएगा ये जो फोर्स है, फोर्स, टोटल फोर्स किस किस पे डिपेंड है, या फिर हम यहाँ पर बात करेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स किस पे डिपेंड है, इलेक्ट्रिक फोर्स किस पे डिपेंड है। तो यहाँ पर देखिए टोटल फोर्स जो है वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों फोर्स पे डिपेंड है, करेक्ट है। इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि टोटल फोर्स इज डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिक फोर्स। बट यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स किस पे डिपेंड है, QE यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन देता है FE यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स देता है ये इक्वेशन। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है या फिर फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड है, Q यानी कि चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ द पार्टिकल एज वेल एज E यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी उस पर ये डिपेंड है। ओके, तो FE इलेक्ट्रिक फोर्स इज डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दो बातों पे FE डिपेंड है। ओके, अब बात करते हैं FM किस पे डिपेंड है, FM यानी कि मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स किस पे डिपेंड है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो डिपेंड है वो है Q इंटू V क्रॉस B पे डिपेंड है। Q क्या है, Q तो हमें पता है चार्ज है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पे हमारा FM डिनोट है। तो इस तरह से ये भी सवाल आपको पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किस किस पे डिपेंड है,
मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर सॉरी नॉट इलेक्ट्रिक फोर्स किस पे डिपेंड है एंड मैग्नेटिक फोर्स किस पे डिपेंड है, ये पूछा आपको जा सकता है। तो इस इक्वेशन में आज के इस वीडियो में बस इतना ही मुझे बताना था कि आज के इस वीडियो में हमें इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बात करनी थी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने देख लिए जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। तो इसकी नोट्स हमने आपके लिए ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, उसकी जो भी लिंक होगी नोट्स की मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिजिक्स को जानने के लिए, फिजिक्स को आसान बनाने के लिए, पूरी तरह से फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ओके, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।